भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मैं काल हूँ, मैं समय हूँ का उल्लेख अर्जुन को युद्ध के मैदान में उपदेश देते समय किया है। यह कथन गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग में आता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाते हैं, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी दिव्य शक्ति में समाया हुआ दिखाई देता है। हाय फ्रेंड्स, मेरा चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। मेरा चैनल कृष्णा हेल्प वॉइस को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिलते रहेगा। जय श्री कृष्णा। मैं काल हूँ का अर्थ और संदर्भ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कालोस्मि लोकक्ष कृत प्रवृद्धो लोकान स्माहर तुम्हें प्रवृत्ता। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 32। इसका अर्थ है, मैं काल समय हूँ जो संसार का विनाश करने वाला है। मैं यहाँ सभी लोगों का नाश करने के लिए बढ़ा हूँ। इस कथन के पीछे का उद्देश्य संसार के सत्य को समझाना। भगवान यह बताना चाहते हैं कि समय काल ही हर चीज का सृष्टिकर्ता और विनाशक है। हर जीव, वस्तु और घटनाएं समय के अधीन है। अर्जुन का मोह भंग करना। अर्जुन अपने कर्तव्य धर्म को लेकर संशय में थे। भगवान श्री कृष्ण उन्हें यह समझाना चाहते थे कि यह युद्ध केवल उनका व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, बल्कि यह ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। विनाश और सृजन का चक्र। भगवान ने यह भी बताया कि समय केवल विनाश नहीं करता, बल्कि यह सृजन का भी आधार है। काल के बिना परिवर्तन और जीवन का चक्र संभव नहीं है। निर्भयता और समर्पण। मैं काल हूँ कहकर भगवान अर्जुन को यह एहसास दिलाते हैं कि वे स्वयं ब्रह्मांड की अनंत शक्ति है। इससे अर्जुन को अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरणा मिली। भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण के मैं काल हूँ कहने का मुख्य उद्देश्य यह था कि वे अर्जुन को यह समझा सके कि वे भगवान संपूर्ण सृष्टि के संचालक है। वे सृजन, पालन और संहार तीनों के आधार है और समय इन सब का प्रतीक है। यह संदेश मानव जीवन को यह सिखाता है कि समय के प्रवाह को समझकर अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा जीवन है। भगवद गीता में मैं काल हूँ कालोस्मि का संदर्भ और गहन समझ मानव जीवन, ब्रह्मांड और परम सत्य को जानने का आधार प्रदान करता है। यह विचार गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनके विराट रूप के दर्शन के दौरान व्यक्त किया गया है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। विराट स्वरूप और मैं काल हूँ का संदर्भ। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया तो उसमें उन्होंने ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों को समाहित होते हुए दिखाए। अर्जुन ने देखा कि असंख्य देवी देवता, ऋषि, जीव जंतु, ग्रह नक्षत्र और संपूर्ण सृष्टि उस रूप में समाहित। उन्होंने देखा कि योद्धा, राजा और सेनाएं उस विराट स्वरूप में प्रवेश कर रही थीं, जैसे पतंगे अग्नि में जलने के लिए प्रवेश करते हैं। भगवान ने इस रूप को यह समझाने के लिए दिखाया कि वे श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड का कारण, सृष्टि का पालनकर्ता और विनाशक है। मैं काल हूँ का अर्थ और उद्देश्य। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताने के लिए काल का रूप लिया कि काल समय ही सबसे बड़ी शक्ति है। यह सृजन, पालन और विनाश का कारक है। यह दिखाना था कि मनुष्य केवल कर्ता नहीं है, प्रत्येक कार्य का मूल कारण समय है। उद्देश्य यह था कि अर्जुन अपने कर्तव्यों को समझे और यह जाने कि उनका युद्ध लड़ना भी उस समय के चक्र का हिस्सा है। 3. काल का दार्शनिक और आध्यात्मिक महत्व। काल का अपरिहार्य प्रभाव। समय हर जीव, वस्तु और घटना को प्रभावित करता है। कोई भी समय से परे नहीं जा सकता। जीवन और मृत्यु का चक्र। काल ही जन्म, मृत्यु और पुनः जन्म का आधार है। यह सृष्टि का स्वाभाविक चक्र है। कर्तव्य की प्रेरणा। मैं काल हूँ कहकर भगवान ने अर्जुन को यह समझाया कि वे केवल एक माध्यम है, असली संचालक तो काल और ईश्वर है। अर्जुन का मोह भंग करना। अर्जुन युद्ध लड़ने से पीछे हट रहे थे क्योंकि वे अपने सगे संबंधियों और गुरुओं के खिलाफ शस्त्र उठाने में असमर्थ थे। भगवान ने उन्हें यह दिखाया कि यह युद्ध पहले से ही तय है और इसमें जो मारे जाएंगे उनकी मृत्यु काल के हाथों पहले से निश्चित है। अर्जुन का कर्तव्य है कि वह धर्म के लिए लड़े। युद्ध में भाग लेना केवल उसकी जिम्मेदारी है, परिणाम पहले से ही भगवान और काल द्वारा सुनिश्चित है। मैं काल हूँ का व्यावहारिक संदेश। समय की शक्ति को पहचाने। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह हमें सिखाता है कि हर चीज का एक निश्चित समय है और हर परिस्थिति बदलती रहती है। कर्तव्य पालन। परिस्थितियों से घबराकर अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए।
समय की योजना में हर कार्य का अपना महत्व है। अहंकार का त्याग। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि वह करता नहीं है, असली संचालक परमात्मा और काल है। आधुनिक जीवन में मैं काल हूं का महत्व। जीवन का स्वीकार, सुख दुख, जन्म मृत्यु, सफलता असफलता को समय का खेल समझकर स्वीकार करना चाहिए। कार्य और धर्म पर ध्यान। यह सीखना कि अपने कर्तव्यों को समयानुसार पूरा करना ही जीवन का उद्देश्य है। समर्पण और विनम्रता। यह जानना कि सभी चीजें परमात्मा और समय की योजना के अंतर्गत है, हमें विनम्र और शांत बनाता है। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण का मैं काल हूं का संदेश यह दर्शाता है कि समय ही सृष्टि का सबसे बड़ा नियम और सत्य है। अर्जुन को यह समझाने का उद्देश्य था कि वह अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करे, परिणाम की चिंता किए बिना। यह उपदेश आज भी मानवता के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत है। श्रीमद्भगवद्गीता वास्तव में महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा रचित महाभारत, जिनमें कुल 18 पर्व है। प्रत्येक पर्व के अंतर्गत कई अवान्तर पर्व भी है। इसी महाग्रंथ महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत यह श्रीमद्भगवद्गीता पर्व है, जो भीष्म पर्व के 13वें अध्याय से आरंभ होकर 42वें अध्याय में समाप्त होता है। इस श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान कृष्ण ने भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही पक्षों पर बड़ा ही तात्विक और मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया है। वास्तव में समूचे विश्व का वाङ्मय इस क्षेत्र में श्रीमद्भगवद्गीता का उच्चिष्ट है। श्रीमद्भगवद्गीता के 10वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि प्रह्लादश्चास्मि दैत्याना काल कलेतामहम मृगाना च मृगेन्द्रोह वैन्तेयश्च पक्षिणाम। अर्थात मैं ही दैत्यों में प्रहलाद हूँ तथा काल गणना करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह तथा पक्षियों में गरुड़ मैं ही हूँ। इसी अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अक्षरान आम कारोस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाताः विश्वतो मुक्। अर्थात अक्षरों में अकार और समासों में द्वंद्व समास मैं ही हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुखवाला धाता भी मैं हूँ। इसी महाग्रंथ के 81वें अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है कि कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान स्महर तुमि प्रवृत्त ऋतेपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे व्यवस्थिता प्रयत्नी केशु योधा। अर्थात भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं संपूर्ण लोकों का क्षय करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ और इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ, तुम्हारे प्रतिपक्ष में ये जो योद्धा लोग। यहाँ अध्याय 10 के 30वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि काल कलेतामहम, तात्पर्य यह कि ज्योतिष में आयु की गणना काल समय में होती है, अर्थात इस सृष्टि के जड़ जंगम के आविर्भाव एवं तिरोभाव की गणना के लिए जिस कारण भूत समय की आवश्यकता पड़ती है वह स्वयं मैं ही हूँ। इसलिए क्षण, घटी, दिन, पक्ष, मास, वर्ष आदि गणना करने के साधनों में जो विभूति है, उस विभूति की जो काल नामक संज्ञा है वह स्वयं मेरी ही विभूति है। तात्पर्य यह है कि सृष्टि के उद्भव और उसके अंत तक की काल गणनाएं भगवान की विभूति है, अर्थात सृष्टि के संपूर्ण गति काल के नियामक भगवान स्वयं है, अन्यत्र कोई नहीं। इसी अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अहमेवाक्षय काल, अर्थात वह काल जिसकी कभी समाप्ति ही न हो, जो काल से भी परे हो, आदि अनादि अनंत हो, अर्थात वह काल भगवान स्वयं है। सर्ग, उत्पत्ति और प्रलय की गणना सूर्य से होती है, पर महाप्रलय में जब सूर्य भी लीन हो जाता है तब समय की गणना परमात्मा से ही प्रारंभ होती है, इसलिए परमात्मा अक्षय काल है। अब प्रश्न उठता है कि काल कलेतामहम और अहमेवाक्षय कालो में अंतर क्या है? उत्तर यह है कि जो ज्योतिष का गणना चक्र है वह सर्वदा सर्वकाल परिवर्तनशील है। यह काल ज्योतिष शास्त्र का आधार है और इसी से संसार के सभी कार्य व्यापार की गणना होती है, परंतु यह अक्षय काल है और यह परमात्म स्वरूप है और यह नित्य तथा शाश्वत है। इस काल में सब समाहित होते हैं और यह स्वयं अविकारी अविनाशी बना रहता है। यही अक्षय काल भगवान की विभूति है। एकादश अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्त, अर्थात मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने के लिए बड़े भयंकर रूप से बढ़ा हुआ अक्षय काल हूँ। सारांश यह कि वह सृजन के भी काल, पालन के भी काल और संहार के भी काल है, उनसे इतर कुछ भी नहीं। इसीलिए भगवान ने अपने को काल कहकर अपनी सर्वव्यापकता एवं नित्यता का प्रकाश किया है। उनके कहने का एक ही तात्पर्य है कि सब कुछ मुझ में ही समाहित है, मुझसे इतर कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल कृष्णा हेल्प वॉइस को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। जय श्री कृष्ण।